हम नहीं सोचे कि संजू भी आ जाएगा और ग्रीन भी आ जाएगा। ये तो पॉसिबल है ही यार, पैसे तो ऐसे ही आ रहे हैं ना, पैसे तो आ ही रहे हैं। एक चीज ये है सब कुछ KKR डिसाइड करने वाला है। इसको रख दे, अब बताते कैसे। मैं बताओ, अब सुनो, मैं फॉर एग्जांपल मैं एक उस पे बात कर रहा हूं, मतलब ये नहीं कि कोई वो है, एक लॉजिकली वाली वैसे बात कर रहा हूँ। मतलब हमें अगर सोचो, अरे मतलब बता रहा हूँ कि मतलब कोई ये ना सोचे कि मतलब जो होता है ना आपकी, भाई आप कहानी बता रहे हो वैसा नहीं। आपने शिवम दुबे फॉर एग्जांपल दे दिया, चलो ठीक है, एक, और ये भी हो सकता है भाई कि 18 का आपने दिया, 12 का प्लेयर टू प्लेयर ट्रेड हो गया, कोई बुरा नहीं है, ठीक है, जगह खाली है उधर पे। अगर इतने रिलीज करते हैं तो ये आराम से ले सकते हैं उनको, क्यों नहीं ले सकते? आप खुद सोचो, जब इतने प्लेयर आप रिलीज करोगे, आपको सिर्फ उसके बाद छोटे मोटे अच्छा, आप संजू को ट्रेड वाली डील में लेना चाह रहे हो और ऑक्शन में ग्रीन को? हाँ। यार तो बहुत, मतलब ये इम्पॉसिबल हो जाएगा भैया। फिर ये होगा ना कि जो हम बात कर रहे हैं उसमें एक चीज ये भी इम्पॉसिबल कैसे है? इम्पॉसिबल की बात नहीं, अभी हमने कितने प्लेयर छोड़ दिए, हाँ। कॉनवे, अश्विन रिटायरमेंट, कॉनवे की मतलब नहीं, मैं सीधा बोलता हूं, मैंने मान लिया, मैं नंबर गिन रहा हूँ, पैसे नंबर गिन रहा हूँ, पैसे भी नहीं, मैं ये तो मिल जाएंगे छोटे मोटे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि बट स्टिल एक आपको 11 के लिए जो चाहिए चीजें, वहां पर देखो एक ग्रीन फिट हो गए। मैं बोलता हूँ कॉनवे क्या, एक तुमको 75 लाख में या 1 करोड़ मिल जाएगा अपना जोशुआ फिलिपी, मान लो, ठीक है, जो जितना भी बेस प्राइस लगा दो, मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शंस हो जाएंगे, बट देन एक आपको देखो, एक ये भी थॉट प्रोसेस लेकर जाना भाई। देखो, प्लान ए तो मेरा ठीक है, बट मेरे पास प्लान बी हो ही ना, तो क्या? अगर मुझे ऑप्शन में सपोज ना मिले, भाई किसका नंबर क्या लग रहा है, ग्रीन का नंबर या फिर किसी और का नंबर कब क्या आ रहा है हमें नहीं पता ना, फिर उनको कहीं ना कहीं ग्रीन के लिए बैठे रहना पड़ेगा चेन्नई को, कि हम बैठे रहते हैं। तो वो तो मुंबई बैठा था ईशान किशन के लिए, बट फिर नुकसान हुआ उस सीजन में, वो तो गलत बैठा था ना, क्योंकि बाकियों के लिए चला गया था ज्यादा। ये कह रहा हूँ कि बट अगर आप रिक्वायरमेंट देखो, ठीक है, संजू अगर उनको ट्रेड हो जा रहे हैं शिवम दुबे से संजू सैमसन, या फिर जडेजा वाला ट्रेड उनको इमोशनल नहीं बनता, शिवम दुबे शायद वो लेट गो कर दें, बट प्लेयर्स ट्रेड वो करते नहीं थे, जो भी वो करते हैं, जा सकते हो आप कैमरन ग्रीन के लिए, बट कैमरन ग्रीन के लिए चैलेंज पता है क्या है? कोलकाता नाइट राइडर्स, उनके पास और ज्यादा पैसा है, जितना आप डालोगे उसके 1 करोड़ ऊपर कोलकाता इजीली डाल सकती है। इवन अगर सनराइजर्स हैदराबाद क्लासन को छोड़ रही है तो बोलेंगे ठीक है, वो वेंकटेश चाहिए लेंगे। मैं कह रहा हूँ कि क्लासन अगर छोड़ रही है, क्लासन अगर SRH छोड़ दे रही है 23 करोड़ 75, तो वो 23-75 का वो बोलेगी ना कि डायरेक्ट स्वैप मारते हैं यार, इतना अपना रखते हैं बजट और देखते हैं कौन इतने तक पहुंचता है। तो ये सोचो ना, वो शिवम दुबे का दे देते हैं, शिवम दुबे उनका बॉलिंग टालने वाला काम करते नहीं, बॉलिंग कराते नहीं, इंपैक्ट पे रखते। तो वेंकटेश अय्यर रख लेंगे, बोलेंगे यही काम करना, तो वेंकटेश अय्यर अपना लेफ्टी आ गया, वो भी लेफ्टी, ये भी लेफ्टी अपना। मतलब वेंकटेश अय्यर अगर आप किसी फ्रेंचाइजी में इमेजिन करोगे जो उनका स्टाइल ऑफ प्ले वो काम आ सकता है, और रजनीकांत को पसंद भी करते हैं, बट यार बैटिंग ऑर्डर भी तो देखो ना यार, कहां खिलाओगे वेंकटेश अय्यर को? अरे यार देखो, CSK का बैटिंग ऑर्डर MS धोनी बनाते ना, आप बना सकते हैं। अच्छा, वेंकी अंडर 10 करोड़ ना सारी टीम चाहेंगी, वेंकी को मैं भी बता रहा हूं, वेंकी भी डिमांड में रहेंगे, बट प्रॉब्लम ये है जो हम पूछ रहे हैं कि संजू की जरूरत ज्यादा है चेन्नई को, या फिर एक कैमरन ग्रीन की जरूरत ज्यादा है चेन्नई को? ओपन ठीक है भाई, मिलता है ओपनर तो अच्छी बात है कि संजू सैमसन मिल जा रहे हैं, बट और ये हो सकता है कि ऋतु जो 3 खेलना चाहते थे, ऋतु को भी अगर कुछ करना है तो ओपन करो, बट उनके पास एक आयुष महात्रे है, एक तो ओपन आयुष महात्रे ही करेंगे अभी, दूसरा ओपनर सपोज संजू सैमसन आ गए, ठीक है, तीसरा मैं कह रहा हूं कि ऋतुराज गायकवाड़ आ गए, नंबर 3 वो खेल लेते हैं, 4 और 5 पर अब आपके शिवम दुबे जा रहे हैं ना, ये भी चीज है, एक आपका डिवाल ब्रेविस आ गया 4 पर, देन आप एक ऑप्शन ढूंढ रहे हो, मैं कह रहा हूं कि चलो आपको कैमरन ग्रीन के ऑप्शन में मिल जाएगा, श्योरिटी नहीं है, उनको मैं नहीं इन कर सकता डायरेक्ट यहाँ पर, उर्विल पटेल भी एक खांचा ही खा लिया, उर्विल पटेल अपनी क्रिकेट पूरी ही अभी रेड बॉल में भी 1 डाउन खेल रहे हैं, ठीक है, आप बोलोगे खेल लो, चलो मैं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर जो भी कह रहा हूँ 5-6 में से, तो मैक्सवेल फिर ब्रेविस, MS धोनी, ढूंढोगे आपकी, फिर दोबारा वही प्रॉब्लम आ जाएगी पिछले साल की कि आपने ऊपर कर दिया, बट अगर वही इस लाइनअप में जो आप 5 पर ग्रीन को स्टार पावर नहीं रहेगी, वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। नहीं क्लासन नहीं, मैं कह रहा हूं कि ओपनर आपके हो गए ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष महात्रे, नहीं 5 पे जो आप बता रहे हैं, नहीं मैं वही कह रहा हूं कि 2 आपके ओपनर हो गए, 3 नंबर उर्विल खेल रहे थे, उर्विल ही 3 खेलते रहे, आपने दुबे को भी नहीं जाने दिया, दैट मींस दुबे और ब्रेविस आपके 4-5 हो गए, ठीक है, आपके दुबे क्योंकि आप अभी बोले कि MS धोनी के बाद जो फिर आप संजू संभाले नीचे वाला वो कर दिया, नहीं मैं कह रहा हूं कि एक बंदा आपका फिनिशर, चाहे वो जो भी आप टारगेट कर रहे हो, वो बंदा आ जाएगा आपका लाइनअप में इजीली। CSK वैसे ज्यादा अगर आप कहोगे ना एज ऑफ नाउ मिलना इनके लिए उन्हें चाहिए पावर हिटर, शायद क्लासन मिल जाए, और देखो स्पिन शील्ड वाली जो बात मिलेगा यार, आपको चाहिए जो जडेजा और MS धोनी को वहां पर वो कहते हैं ना गार्ड कर पाए, क्योंकि आपको पता है कि यार आप स्पिनर्स बचाए जाते हैं आपके लिए, कि स्पिनर्स बचा लो यार, ये स्पिन पे नहीं मार पाएंगे। आपकी पावर रेटिंग ही नहीं थी पिछले बार, आपके ओपनर्स फ्लॉप, उससे तो CSK का वहां पर डामाडोल हुआ, वहां से आप आ गए, आपने भर लिया, आप संजू स्ट्रेंथन कर लोगे, कोई उसका तब तो इनको फोन उधर करना चाहिए ना पंजाब वालों को कि मैक्सवेल दो, बट वो भाई देखो मैक्सवेल पहले तो पंजाब की इच्छा होनी चाहिए, को रिलीज कर रहे हैं, ट्रेड का सोच रहे हैं, जैसे RCB और पंजाब हो सकता है उनकी तरफ कम लोग अप्रोच कर रहे हैं, उनको लग रहा है पिछला फाइनल खेलें, स्टेबल टीम है, वो कुछ नहीं, यही तो गड़बड़ है भाई, ट्रेड के लिए तो जाना चाहिए। हाँ भाई साहब दे रहे हो क्या माल? मैं तो सिंपल सा है, आप लोग बताओ कि जो चेन्नई के भी फैंस हैं उनको क्या लग रहा है कि ज्यादा रिक्वायरमेंट ग्रीन नहीं तो कोई भी आपको मिडिल ऑर्डर में एक फिनिशर चाहिए,
या फिर आपको अपने शिवम दुबे को देकर, जो एक काम फिर भी कर देते हैं बीच में, स्पिन मारने का तो करते हैं, उनको देकर आप टॉप ऑर्डर में एक और ऑप्शन ले आओ, और फिर आपका टॉप ऑर्डर में भी आपको पता नहीं है। आप बोलो कि संजू और ऋतु ओपन करें तो महात्रे वन डाउन हो रहे हैं, उर्विल बाहर हो जा रहे हैं। आप ऋतु और महात्रे से करो और संजू को वन डाउन कहो, तब भी आपके उर्विल बाहर हो रहे हैं। तो आपका फिनिशर मिडिल ऑर्डर आपको चाहिए, ज्यादा जरूरी है या फिर संजू सैमसन? ये कॉल आप बताइए भाई कि आपको क्या लग रहा है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है दे शुड गो फॉर अ फिनिशर। संजू सैमसन वहां पर स्लॉट इन होकर भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे, मतलब मुझे लगता है कुछ ज्यादा ऑफर नहीं कर पाएंगे, बट उनके लिए जो डेस्परेशन होनी चाहिए एक फिनिशर की होनी चाहिए। क्योंकि एमएस धोनी और जड्डू की एज हो रही है भैया, उनको आपने फिर गालियां बकनी है कि क्यों नहीं बना पाए 3 में 50। अरे ऊपर वाले नहीं बकनी है, गाली नहीं बकनी है। अरे वो करते हैं ना लोग, दुनिया फिर यूं ही करते हैं। बात भी वही होगी, उस सिचुएशन में पड़ोगे आप। देखो चेन्नई, मतलब ठीक है, चेन्नई वो जो हम बात कर रहे हैं कि एमएस धोनी वांट्स टू रिटायर ऑन अ हाई, ये वो सारी चीजें, उसमें कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी आपको देखना पड़ेगा। चलिए सवाल जो आए साथ के साथ ले लेते हैं, आप लोग भी भेजिए, क्योंकि बड़े लोग सवाल भेज रहे हैं, हम उसको देख भी लेते हैं। जैसे अब मोहित कोहली कह रहे हैं कि डोनोवन फरेरा चाहिए उनको, एक फिनिशर ही मांग रहे हैं ना वो, कि डोनोवन फरेरा हो गया, क्लासन हो गया, कहीं से मैक्सवेल आ रहा है, स्टोइनिस कहीं से कोई आ रहा है, स्टोइनिस भी आता है वो ग्राउंड। मैं वही कह रहा हूं कि वो सब लोग यही चाहेंगे फिनिशर के तौर पर कि कोई बंदा मिले वहां पर। चलो सवाल जो आए थे वो अब अपना रसल क्यों दे देते सीएसके को? उन्हें मतलब मुझे नहीं लगता कि केकेआर उनको रिलीज करेगी, पर रसल वहां पर वर्क नहीं कर पाएंगे यार। वो वैसे भी जितने भी बुझे हुए कारतूस होते हैं सबको सीएसके 3-4 साल के लिए जगमगा देता है। देखो एमएस धोनी के साथ एक चीज हमेशा से ये एसोसिएट होती थी कि हमने देखा कि बार बार कि जो खिलाड़ी आप ये मानते थे ना कि दूसरी फ्रेंचाइजी में उतने कारगर नहीं साबित होंगे, एमएस धोनी के अंडर तगड़ा करते थे। तो एमएस धोनी किसी से भी काम निकलवा लेते हैं, वो उनकी क्लास रही है। यार देखो अभी एक भाई ने जस्ट भेजा है, रोबर्ट जो भी है वो पटेल, वो कह रहे हैं सीएसके को ग्रीन और स्टार्क चाहिए आईपीएल जीतने के लिए। अब प्रॉब्लम है कि स्टार्क को अगर ले भी आओगे तो खिला नहीं पाओगे, आप खिला भी नहीं सकते। पहली बार दिल्ली छोटे नहीं छोटे, नेथन इसको खिला के जीत सकते। यार सीएसके को लेकर, सीएसके का मुझे एक चीज बड़ा ब्लंडर लगा था, हेजलवुड उनके पास क्लास था, उनके पास वो पेडिग्री वाले बॉलर कहां है अब? नहीं ओवरसीज बात करते हैं भैया, मैच विनर्स नहीं रखते अब वो। यार एक बात बताओ, नेथन एलिस देखो, कुछ भी कहो जो भी कहो यार, नेथन वो भाई हमारा आज की डेट में जितनी टीमें हैं आप उठा लो, किसी भी टीम को बोलोगे अगर एक प्राइमरी बॉलर नेथन एलिस जैसा चाहिए, वो मना नहीं करेगा। वो बैठा आपके पास, अभी कितना आया था 2 करोड़ बेस प्राइस, जो भी उसका अमाउंट उसमें लिया। आप नहीं करेंगे वो गलती, वो खेलेगा ना कुछ चीजें। अब जैसे रिजिड सीएसके थोड़ी सी रिजिड हो रही है। देखो स्टीफन फ्लेमिंग को ये समझना चाहिए, पहले वो बोलते थे, पहली दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैचेस आ रहे वो फैल गए लोगों से, क्या होता है ऐसी टीमों से हम जीते, ये है वो है। बाद में उन्होंने माफी भी मांगी, उन्होंने खुद बोला यार कि मैं ना हार्श हो गया था, मेरा गलत असेसमेंट था, वक्त आगे चल गया। आपको क्रिकेट, यार एक बात बताओ, तुमने सीधे आकर बोला कि पथिराना के एक्शन पर काम चल रहा है। अरे उसका काम चल रहा है तो उसको नेट्स में खेलने दो ना। आपके पास एलिस पड़ा हुआ है, मैच उसको खिलाते। एक बंदा जिसके एक्शन पे काम चल रहा है उसको मैच खिला रहे हो कॉम्पिटिटिव, वो भी आईपीएल का, उसकी क्रिकेट वहां खत्म होगी, उसका कॉन्फिडेंस खत्म होगा। बाकी जगह वो दुनिया में कहीं ना चलता है ना खेलता है। श्रीलंका उसे नहीं खिलाती, जहां पर वो खेलता भी है लीगों में, वहां वो पिटता रहता है। आप आईपीएल में और उसकी भद पिटवा दो। आप एक एलिस को खिलाते हैं, आपको जो भी है, देखो रोटेट करने में बुरा थोड़ी है कि कभी एलिस खिलाओ कभी पथिराना खिलाओ, दोनों का काम सेम ही है। अब पथिराना के साथ आप क्या करते हैं कि 10वें ओवर के बाद ही एंट्री होगी। एलिस को आप कभी कभी पावर प्ले में एक लास्ट दे सकते हो, उसके बाद बीच में भी एक दे सकते हो, और फिर 2 सीधे लास्ट में दे सकते हो। वो रोल का फर्क होता है। बट रिजिडनेस अगर ये कि नहीं संजू चाहिए ही चाहिए तो रख लीजिए, पथिराना ही खेलेंगे, एलिस ने खेलना ही नहीं है, तो वो आपको कॉस्ट भी करिए और आगे भी कॉस्ट करेगी। वो भैया अश्विन पर भी आपने डिसीजन ले लिया ना। अश्विन ने क्या कहा था कि यार वो फ्रेंचाइजी से बात करना चाह रहे थे कि भाई कहीं पर हो जाए, आईपीएल ही छोड़ देना, उन्होंने रिटायरमेंट ही ले ली। बट उससे पहले उन्होंने चेन्नई से भी पूछा कि मेरा रोल क्या रहेगा। आपने इमोशन छोड़कर बोल दिया ना कि शायद अब नहीं है।